ओके वेलकम दोस्तों। तो इस लेक्चर में अब हम लेटर स्टार्ट करेंगे डिपॉजिटर्स के लिए, राइट। सो बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को सुनना। मैं ट्राई करूंगा कि इसी लेक्चर में आपके सारे लेटर्स लर्न हो जाए और आपको बाद में पढ़ना ना पड़े। तो दोस्तों क्या लेटर्स हो गए और कैसे इसके साथ डील करना है, डिपॉजिटर्स क्या होते हैं, पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। कितने मिनिमम पीरियड क्या होता है, मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, लाइक 6 and 36 मंथ, वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम जाते हैं स्पेसिमेंस पे, लेटर्स कैसे लिखना है। सबसे पहला लेटर आ रहा है आपके सामने, दैट इज अ थैंकिंग लेटर। मतलब आप डिपॉजिटर्स को, क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी को सिलेक्ट किया, बावजूद बहुत सारी कंपनी थी, उसके बावजूद उन्होंने आपको सिलेक्ट किया, तो आपका फर्ज बनता है एज अ, बोलते हैं ना कि कंपनी सेक्रेटरी, आप उन्हें लेटर भेजोगे, थैंक यू सर कि आपने हमें सिलेक्ट किया। लेकिन इतनी सिंपल बात है क्या? नहीं। समझते हैं कि इसके पीछे क्या चीजें हमको पढ़नी है और क्या हमें लिखना है। चलो ध्यान दो स्क्रीन पे। ओके, द लेटर ऑफ थैंक्स इज सेंट टू द डिपॉजिटर्स बाय हुम से कंपनी इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द डिपॉजिट। पहला बहुत ही बेसिक सवाल, सर लेटर ऑफ थैंक्स कब सेंड किया जाता है? जैसे ही डिपॉजिटर ने कंपनी के पास पैसा दिया, वैसे ही कंपनी क्या करेंगी, लेटर ऑफ थैंक्स सेंड कर देंगी। किसे सर? डिपॉजिटर को, इमीडिएटली। व्हाट? आफ्टर रिसीविंग डिपॉजिट। दूसरा, द लेटर गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपॉजिट, दैट इज कि आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, 10,000, 15,000, 20,000। तो एक होता है ना, एक प्रूफ होता है करके कि मैं बता रहा हूं कि आपसे मुझे 50,000 फीस आ गया, तो मैंने क्या किया, प्रूफ दिया ना आपको, रिसीट जब दिया तो कि हाँ यार, मतलब कल जाके मैंने आपसे वापस फीस मांगी, आप क्या बोलोगे, सर ये देखो आपने मुझे क्या दिया है, ये जो रिसीट दिया है, ये जो इनवॉइस दिया, इसमें क्या दिख रहा है कि सर क्लियरली दिखा है कि आप, मतलब आपका साइन है कि मैंने फीस रिसीव किया है, आप वापस फीस नहीं मांग सकते, बराबर है। वैसे डिपॉजिटर होल्डर को भी कॉन्फिडेंस आएगा। मुद्दा क्या था कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कौन से डेट को डिपॉजिट किया था, कितने पीरियड के लिए डिपॉजिट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें। सर एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, आपको अगर बोल रहा है कि लेटर ऑफ डिपॉजिट लिखो, तो पहले तो आप ये बताने का अगर कष्ट लोगे कि डिपॉजिट क्या होता है, क्यों थैंकिंग लेटर सेंड करना है, तो अच्छा रहेगा, बाद में लेटर स्टार्ट करना। द डिपॉजिट रिसीट विच इज प्रूफ ऑफ रिसीट ऑफ डिपॉजिट इज सेंड टू द डिपॉजिटर अलॉन्ग विद द लेटर विद इन अंडरलाइन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मेरे भाई और मेरी बहनों, आराम से एक बात को सुनना। सवाल ये होगा, जैसे सर शेयर्स में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, क्या कहा मैंने? शेयर्स में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, डिबेंचर्स के केस में डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता था, वैसे ही डिपॉजिट के केस में क्या दिया जाता है सर? डिपॉजिट रिसीट, DR अंडरलाइन कीजिए 2 बार। क्या था? DR डिपॉजिट रिसीट। वंस अगेन बोलो, शेयर के केस में क्या देते थे? शेयर सर्टिफिकेट, वेरी गुड। डिबेंचर के केस में क्या होता था? डिबेंचर सर्टिफिकेट, वेरी नाइस। उसी तरह सर जब मैं बात कर रहा हूं किसकी? डिपॉजिट्स की, तो कौन सा, क्या प्रूफ की तरह, प्रूफ के हिसाब में क्या दिया जाएगा? डिपॉजिट रिसीट। ओके सर, कितने दिनों के अंदर देना है? 21 डेज। फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मतलब सर मैं कंपनी हूं, आज मैंने आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, तो आज से लेके 21 डेज, मतलब जब से एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से लेके 21 डेज के अंदर मुझे DR रिसीट, उसको क्या करना है? दे देना है। DR मतलब डिपॉजिट रिसीट। नाउ थैंकिंग लेटर हम पढ़ना चालू करते हैं। 21 डेज का मुद्दा याद रखना सर, इतना ही जरूरी था, बाकी तो कुछ नहीं। अब अपना लेटर हम चालू कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, हम पढ़ते हैं क्या है। वापस मैं वही चीज रिवाइज करा हो रहा हूं कि कोई भी कंपनी के 2 से 3 कंपनी के नाम याद रखना। स्टार्ट कैसे करना है ये भी सुन लो। मिडल में आपको नाम लिखना है। देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका देखो, कुछ बच्चे यहां से चालू कर रहे हैं और यहां तक लिखे जा रहे हैं, ऐसा मत करो। एक मिडल में पूरा नाम आ जाना चाहिए। ये आप प्रिकॉशन रखो कि लेटर दिखते वक्त आपका प्रेजेंटेशन का यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ज्यादा वो मैटर करेगा प्रेजेंटेशन। क्या लिखा है? गुरु इंडस्ट्री लिमिटेड, उनका रजिस्टर ऑफिस होगा, उसका एड्रेस 5 गुरु टावर JM रोड पुणे, पूरा एड्रेस दिया है, आप अपने हिसाब से वो एड्रेस लिख सकते हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN शॉर्ट फॉर्म ही लिखना, और मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था कि कैसे इसको याद रखना है करके, राइट। यस सर, ओके।
2007 क्या डिनोट करता है कि 2007 में कंपनी बना था, पब्लिक लिमिटेड है कि प्राइवेट लिमिटेड है, पीएल डिनोट करता है, सोन बाकी नंबर आप याद रखना। फिर सर फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पे, उसके एग्जैक्ट सामने आप लिखोगे वेबसाइट, ईमेल एड्रेस और डेट। डेट का लॉजिक मैंने कहा था कि जिस दिन आप लेटर सेंड कर रहे हो, लेकिन उससे भी पहले मीटिंग, यहाँ पे जब आप बॉडी में डेट लिखोगे तो थोड़ा उतना ध्यान रखना करके, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या था साधना और जिसे आप भेज रहे हो आप, राइट। पॉइंट 1 कॉमन, पॉइंट 2 कॉमन, पॉइंट 3 कॉमन, मतलब ये हर लेटर में ऐसे ही था। पॉइंट 4 इवन ये भी कॉमन आ रहा है हर लेटर में, यहां तक तो सेम था जिसे आप सेंड कर रहे हो, उनका नाम, उनका एड्रेस वगैरह। सब्जेक्ट क्या है, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स डिपॉजिट। आप लोगों के कंपनी में उन्होंने क्योंकि फिक्स डिपॉजिट रखा तो आप उसे एक थैंकिंग मतलब ग्रेटिट्यूड दिखा, उन्हें एक रिप्लाई करो। डियर सर, we are in receipt of your application dated 5th April 2019 for investment of rupees 1 lakh in the fixed deposit as per terms and conditions stated in advertisement for a period of 2 year। कि हमने जो एडवर्टीजमेंट में कहा था कि 2 साल के लिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट। अब आप बोलोगे सर ये 2 साल हम हमारे हिसाब से लिख सकते हैं क्या, इसमें हम 4 साल लिखे क्या? नहीं सर, लॉ क्या बोलता है, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। आप 3 लिखो चलेगा, लेकिन आप 3 से ऊपर लिख ही नहीं सकते, क्योंकि बोलते हैं ना कि लॉजिकली और प्रोविजन के साथ ये चीज गलत हो जाएगा। वी आर थैंकफुल टू यू फॉर द इनिशिएटिव and the trust you have shown in the depositing substantial amount in our company। हम बहुत ही थैंकफुल है कि आपने हमको क्या किया है, इसको सिलेक्ट किया है हमारी कंपनी को कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें। ओके सर, आगे The detail of the deposit given as follow। देखो पहले 2 पैराग्राफ तो सिंपल थे, क्या था सर, वी आर रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड 5th अप्रैल। आपने जो हमको भेजा था कितने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, जो हमने एडवर्टीजमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन दिया था, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसके लिए आपने हमें अप्लाई किया हुआ है। हम बहुत ही थैंकफुल है कि आपने हमारी कंपनी को सिलेक्ट किया, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। मेन आता है टेबल, फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर, याद रखना DR क्या है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर। पहला कॉलम सर नंबर अपने हिसाब से लिख देना, इन्होंने 6 7 8 लिखा है, आपका लकी नंबर आप लिख देना। यहां पे अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना था, 1 लाख रुपया, सर यहां पे बोला ये अमाउंट लिखा है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट सर वही ऊपर की लैंग्वेज ले रहे, कितना है, 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5%। सर ये 12 12.5% रखेगा, नहीं आपको जो रखना है आप वो अपने हिसाब से रखिए, समझ में आ रहा है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों सर, रेट ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि डिपॉजिट्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ओके सर, ये कैसे देना है, बैंक नेम सिटी बैंक है और अकाउंट नंबर ये दे दिया है करके, इसके थ्रू ये डिपॉजिट हो रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन आवर कंपनी। वी आर अश्योर यू और आवर बेस्ट सर्विसेज एंड थैंक यू फॉर द कॉन्फिडेंस शो इन द कंपनी। हम आपको हमारी बेस्ट सर्विस देने का एश्योरेंस देते हैं सर, और वंस अगेन हम आपको आप थैंकफुल है कि आपने हमारी कंपनी को सिलेक्ट किया। थैंकिंग यू योर फेथफुली। कंपनी के सिग्नेचर जो सेक्रेटरी है, साइन मिस्टर नितिन मोदी। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख दो चलेगा, समझ में आ रहा है, कोई जरूरी नहीं आपको नाम रटने में, बार बार वो चीज रिपीट कर रहा हूं, ये वापस कॉमन बातें आ गई। थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी का नाम जो आपने ऊपर लिखा था, यहाँ पे सिग्नेचर वंस अगेन, और यहाँ पे आपने इनक्लोज किया है क्या, फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर 678। यहाँ पे सिर्फ रिसीट नंबर आ रहा है, उतना याद रखो। चलो मैं आपको मेरे सामने टाइम दे रहा हूं, आपको एक बार ना आप ये पॉइंट देख लो, चलो पढ़ो, मेरे सामने पढ़ना है आपको, कोई भी टाइम पास नहीं करेगा, मेरे सामने ये लेटर वापस एक बार पढ़ना है आपको, जो कॉमन बातें थी, क्योंकि अभी लर्न करो तो ही फायदा है, बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा करके। तुरंत आपको ये चीज लर्न करनी है। ऑब्जर्व करो इस लेटर को, थैंकिंग लेटर है, और मुझे लगता है आपको आई थिंक सो टेबल में दिक्कत होगी, लेकिन टेबल बहुत ईजी है दोस्तों, 5 ही तो कॉलम है। आप सब अभी के अभी तुरंत मेरे सामने इस चीज करोगे, 2 मिनट देता हूं मैं सिर्फ आपको, 2 मिनट के अंदर आपका ये चीज हो जाना चाहिए। पढ़ो। बहुत ही सिंपल है सर,
अगर मैं लेटर देखूं कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आपको क्या आएगा, डिपॉजिटर से रिलेटेड लेटर आएगा। क्या मेन पॉइंट याद रखनी है सर, कहां पे टेंशन नहीं है, पॉइंट 1 टेंशन नहीं है, प्रेजेंटेशन याद रखना मिडल में आए, क्या कंपनी का नाम। आपने अब तक मेरे 2-3 पहले चैप्टर 6-7 से मैं कहता रहा हूं, कोई तो 2-3 कंपनी फिक्स कर लो। आप गुरु लिमिटेड बोलो, आप ओम लिमिटेड बोलो, आप साई लिमिटेड बोलो, कंपनी फिक्स, उसका एड्रेस फिक्स, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है CIN नंबर, एक कोई तो नंबर देख लो, उसका तरीका क्या है। दिस इज कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, सब्जेक्ट भी कॉमन। कितने पॉइंट हो गए, 5। फिर कहां पे मेन बात चालू होती है, यहां पे सब्जेक्ट थैंकिंग लेटर से। आप क्या बोल रहे हो, वी आर इन रिसीट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड 5th, हमने रिसीव किया जो 5 अप्रैल को, आपने हमको एप्लीकेशन भेजा था 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए, जो FD करना था आपको, जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने एडवर्टीजमेंट में डिनोट किया था, कितने पीरियड के लिए, 2 साल के लिए आप जो आपने हमको भेजा था एप्लीकेशन, राइट, ओके, 2 साल आपको डिपॉजिट करना था। हम बहुत थैंकफुल है, तो ये वाला पैराग्राफ 2 बार पढ़ो, आपको समझ जाएगा। मेन है टेबल, दिक्कत आती है सर, फिक्स डिपॉजिट DR, डिपॉजिट रिसिट नंबर अपने मन से लिखना, अमाउंट स्पेसिफाई किया था 1 लाख, पीरियड 2 साल ऊपर ही स्पेसिफाई किया था, लेकिन 3 साल से ज्यादा ना हो, गलती मत करना। यस सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है 10% रखना है, 10 रखो, 12.5 ही रखना है सर, 12.5% रखो। बैंक डिटेल, बैंक का नाम वगैरह वगैरह। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी एक्सप्रेस इज ग्रेटिट्यूड, मतलब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आपको एक ग्रेटिट्यूड ने एक्सप्रेस किया हुआ है, वो थैंकफुल है कि आपने हमारी कंपनी को सिलेक्ट किया, सो ऑन। बस इतनी लाइन तो करनी है सर, और हम अश्योरेंस देते हैं कि हम हमारी बेस्ट सर्विसेज आपको देंगे, ये कॉन्फिडेंस दो उनको, आप समझ रहा है। थैंकिंग यू कॉमन, योर फेथफुली, कंपनी का नाम कॉमन, नीचे सिग्नेचर किसका, कंपनी सेक्रेटरी का, आप अपना नाम लिखो, इतना लिखना जरूरी है सर, तो लिखो। आप जनरल मैनेजर हो या फिर लिखना सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी तो भी चलेगा। एंड इंक्लोजमेंट क्या है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर जो ऊपर था। तो दोस्तों ये लेटर है और ये आपको मिल गया यहाँ पे 5 में से 5 मार्क्स। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेटर देखेंगे जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। आई होप आपको ये वाला जो लेटर है इसमें सिर्फ यहाँ पे मेहनत करनी है, इतने पार्ट में, बाकी कुछ नहीं है। अभी तुरंत आप इसको खत्म करो, लेक्चर के बाद तुरंत खत्म कर दो, तो एक लेटर आपका चैप्टर नंबर 8 का हो जाएगा। ठीक है, चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।